छोड़ आए हम वो गलियाँ। सीतू आज बहुत दिनों बाद यूँ कहो शादी के पहली बार मायके जा रही थी, तो मायके वाले भी पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। आखिर उनकी लड़की लाडली शादी के बाद पहली बार रहने आ रही थी। पापा बाजार से सब्जी तरकारी ले आए। साहिल भी दीदी के आने की खुशी में सारे काम भाग भाग कर रहा था। दोपहर को अचानक से मम्मी ने बोला, जो छाछ का पैकेट ले आया, सीतू को गर्मी बहुत लगती है। तो साहिल बोला, मम्मी इतना क्या लाड़ आ रहा है, दीदी 10 दिन यहीं है, कल पिला लेना छाछ, अब बहुत धूप है बाहर, मैं नहीं जा रहा। तो मेहता जी बोले, मैं ही ले आता हूँ। मेहता जी गर्मी में जाकर छाछ ले यार, फिर से बाकी की तैयारियों में जुट गए। थोड़ी देर में बाहर एक लंबी गाड़ी आकर रुकी और सीतू उसमें से मॉडर्न लिबास में निकली और दूसरी तरफ से रोहित निकला। आते ही रोहित ने मम्मी पापा के पैर छुए और साहिल ने रोहित सीतू को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। माँ ने जैसे सीतू को पानी पीने के लिए दिया, सीतू बोली, मम्मी इसमें थोड़ी बर्फ़ डाल दो, पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। बेटे फ्रीज में कुछ दिक्कत हो रही है, पानी ठंडा ही नहीं हो रहा, माँ ने रसोई से ही जवाब दिया। तो सुनते ही सीतू तपाक से बोली, ये अब बूढ़ा हो गया है, कब तक साथ निभाएगा, आजकल तो डबल डोर फ्रीज का रिवाज है, मेरे ससुराल में तो 2 हैं, आप भी वही ले लो। बूढ़े माता पिता ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे दोनों बेटी के ससुराल में सुखी होने पर खुश भी थे और अपनी लाचारी पर मजबूर भी। रात का खाना खाने के बाद जैसे ही सीतू उठी तो पापा नया कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर लेकर आ गए और बोले, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे यहाँ तेरे ससुराल जैसा ही ठंडा पानी मिलेगा। तू मिसेज मेहता ने पति की तरफ देखा और धीरे से बोले, 10 दिन की बात थी, वही ठीक हो जाता तो हमारा काम चल जाता। अभी तो मेहता जी मैडम को समझा भी थे और अपने काम पर गौरवान्वित भी महसूस नहीं कर पाए थे कि सीतू के जवाब ने दोनों को शर्मसार कर दिया। जब उसने ये जवाब दिया कि हाँ ठीक है, पर आजकल इसका रिवाज कहाँ है, आजकल तो LG सैमसंग का ज़माना है, पर चलो काम चल जाएगा। रात को सोते वक्त जैसे ही बेड पर लेटे लाइट चली गई तो सीतू बोली, अरे यार इन्वर्टर और AC तो लगवा लो पापा, मेरे ससुराल में तो पता ही नहीं चलता कब लाइट गई और कब आई। अब मिसेज मेहता से रहा नहीं गया और वो बोली, बेटा भगवान करे तुम अपने घर में सुखी रहो, पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी पर जितना कर्जा लिया था उससे हम भी ये सारी सुख सुविधाएं ले सकते थे, और हमें दूसरे बच्चे की भी शादी करनी है तो हम उसकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचेंगे, ताकि तुम्हारी तरह तुम्हारी भाभी भी हमें बातें ना सुनाए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको, कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।